हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से नेटवर्क सर्किट के अंदर टू पोर्ट को हम डील कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि सर टू पोर्ट में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाती, और हो रही है तो हमको बहुत सारी चीजें रटनी पड़ जाती हैं। तो एक लॉजिकल वे में लेके चलेंगे। So myself Ravin Jangid and I'm having 7 years of teaching experience in the GATE, ESE and other competitive examinations. Now we are coming with the very efficient and useful lectures for your academics and I hope you will enjoy. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। सो whenever we talk about the two port network, दिमाग में क्या आता है? सर दो पोर्ट होंगे, पर ये होते किसके हैं? इसके पहले आपने क्या पढ़ के रखा था? इसके पहले सर हमने पढ़ के रखा था कि बहुत सारे आपके नेटवर्क्स बनते हैं जिसके अंदर आपके बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स। मैं कंसीडर कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास पैसिव एलिमेंट में रजिस्टर है, इंडक्टर और कैपेसिटर है। तो उनके कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, जैसा आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा। तो मान लीजिए कि उन किसी भी एक रैंडम कॉम्बिनेशन को मैं यहां पे सेलेक्ट करके एक बॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसको जनरली हम लोग ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो यहां पे मैंने दो टर्मिनल ऑन द लेफ्ट साइड मैंने यहां से निकाल दिया और दो टर्मिनल मैंने निकाल दिया बेटा राइट साइड में। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 एंड द 1 डैश एंड दिस इज व्हाट 2 एंड द 2 डैश। गॉट इट? तो ये जो इनपुट साइड में है बेटा एंड दिस इज ऑन द आउटपुट साइड। तो मैं जब भी मैं पेयर ऑफ टर्मिनल्स बोलूंगा तो ये क्या बन गया? एक पोर्ट बन गया। एक पेयर ऑफ टर्मिनल्स को हम पोर्ट के नाम से जानेंगे। सो वी कैन इजिली कॉल दिस इनपुट पोर्ट। गॉट इट बेटा? एंड सेकेंड जो है, यहां का जो इनपुट जो आउटपुट पोर्ट है, ठीक है, वो क्या कंटेन कर रहा है? दो पेयर ऑफ टर्मिनल्स यहां पे भी। इसको हमने बोल दिया आउटपुट पोर्ट। अब देखिए बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आएगी इसमें कि भाई साहब यदि आप लोग यहां पे बोलते हैं तो यहां पे इसके अक्रॉस, दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे हम लोग जनरली V1 के नाम से इंडिकेट कर देते हैं। अंदर की तरफ हमेशा याद रखिएगा, अंदर की तरफ हमेशा करंट एंट्री करेगा एंड इवन 2 वाले जो टर्मिनल से वहां से भी करंट हमेशा अंदर की तरफ ही एंट्री करेगा। ये एक जनरल क्राइटेरिया एंड जनरल आपका बोल सकते हो द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। और इसके दोनों साइड में यहां पे भी बेटा क्या हो गया? V2। सो आपके पास कितने टोटल वेरिएबल आ गए? सर वी आर हैविंग द टोटल नंबर ऑफ 4 वेरिएबल्स। तो टोटल हमारे पास वेरिएबल्स कितने आ गए? सर टोटल 4 वेरिएबल्स आर देयर। ओके, अब देखो, अब आपने कई बच्चों ने पढ़ के भी रखा होगा कि सर जेड पैरामीटर होता है, सर वाई पैरामीटर होता है, सर एच पैरामीटर होता है, ऐसे करके कुछ ना कुछ पढ़ा है आपने। जब भी हम टोटल 4 वेरिएबल्स की बात करेंगे तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? तो एक चीज याद रखिए, इसमें दो पॉसिबिलिटी आती हैं। या तो हो सकता है कि आपका दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दो इंडिपेंडेंट क्या होगा बेटा? वेरिएबल होगा, एंड साथ में दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, दो डिपेंडेंट वेरिएबल। गॉट इट? तो ये दो एक्चुअली कॉम्बिनेशंस बनते हैं। गॉट इट? तो दो इंडिपेंडेंट हो गए, दो डिपेंडेंट, वो कैसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। जेड पैरामीटर के लिए अलग कॉम्बिनेशन, वाई के लिए अलग, एच के लिए अलग, एबीसीडी के लिए अलग। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है सर कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? सर मैथमेटिक्स में आपने बच्चों पढ़ के रखा है कि टोटल यदि कॉम्बिनेशंस या बात करोगे या टोटल पॉसिबिलिटी की बात करोगे, किसकी बात करेंगे बेटा? टोटल पॉसिबिलिटी। मेरे बच्चे टोटल पॉसिबिलिटी यदि देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका कितना आ गया? 4C2 है ना। तो टोटल आर द 4 वेरिएबल्स एंड दिस आर द 2। सो यहां से यदि सॉल्व करोगे तो टोटल नंबर ऑफ 6 कॉम्बिनेशंस आर देयर, बट आउट ऑफ दीज वी आर लर्निंग हियर ओनली द 4 टाइप ऑफ द पैरामीटर, जिसके अंदर आपके आते हैं जेड पैरामीटर, जिसके अंदर आते हैं आपके वाई पैरामीटर, जिसके अंदर आते हैं आपके एबीसीडी पैरामीटर, जिसके अंदर आते हैं आपके एच पैरामीटर। इनका मतलब क्या है? मोस्टली यदि आप देखोगे तो हम इसको कैटेगराइजेशन 4 हिस्सों में कर दिए। पहला कौन सा हो गया बेटा? दिस इज द जेड पैरामीटर एंड जेड पैरामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड द ओपन सर्किट पैरामीटर। मोस्ट ऑफ द बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानता है बिल्कुल याद कर लीजिए। सेकेंड जो है बेटा वो है आपका वाई पैरामीटर। गॉट इट? वेरी इजी। सो दिस इज द वाई पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर जो है उसको हम लोग जानते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट पैरामीटर के नाम से। किसके नाम से? शॉर्ट सर्किट पैरामीटर के नाम से। द थर्ड वन इज कॉल्ड द एच पैरामीटर। सो थर्ड इज कॉल्ड द एच पैरामीटर। इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर। क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड पैरामीटर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। एंड फोर्थ वन जो है वो आपका होता है टी पैरामीटर बोल सकते हो, या डायरेक्टली एबीसीडी पैरामीटर के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज व्हाट द एबीसीडी पैरामीटर, या इसको बोल सकते हो बेटा द ट्रांसमिशन पैरामीटर। इसको क्या बोल सकते हो? दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन पैरामीटर। आई होप इट इज क्लियर।
तो सर इनका यूज क्या है? सबसे बड़ी चीज है, यूज इनका यह है, हाइब्रिड पैरामीटर को आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में एज ए एम्पलीफायर कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आपको पढ़ने को मिलेंगी बहुत सारी चीजें। एंड फोर्थ वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कोई भी यदि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो रही है एक एंड से दूसरे एंड तक, तो वहां पे ये एबीसीडी पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, जेड पैरामीटर का नाम देंगे, एंड इट इज वेरी इजी। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो पुट द हेडिंग बेटा। सो व्हाट इज दैट, इज अ जेड पैरामीटर। इफ वी टॉक अबाउट द जेड पैरामीटर, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि बच्चे आपके या तो दो इंडिपेंडेंट एंड साथ में दो डिपेंडेंट, ये दो पॉसिबिलिटी बनती है। सो हियर जब भी z पैरामीटर की इक्वेशन लिखोगे, सो हमेशा याद रखिए v1 एंड v2 शुड बी अ फंक्शन ऑफ i1 एंड i2, i1 एंड i2, बस इतनी चीज याद रखनी है। मतलब ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं i1 एंड i2, ये क्या बन गए सर, दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, गॉट इट बेटा, ठीक है। एंड दीज आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, आई होप इट इज क्लियर। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कैसे सर? बेटा जैसे मैं लिखता हूं फॉर एन एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इफ यू आर चेंजिंग द x, तो अकॉर्डिंगली y विल बी द चेंज। x की वैल्यू 2 रखी तो y हो जाएगा आपका 4, x की वैल्यू 3 रखी तो y हो जाएगा 9। सो वैसे ही द सेम फंक्शन इज देयर। नाउ z पैरामीटर इक्वेशंस क्या बनेंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे इक्वेशंस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने बोला v1 v2, सो बिल्कुल देखो मैं बिल्कुल सिंपल बता देता हूं, v1 v2 को बेटा इधर लिख दो एंड देन i1 i2 के हिसाब से इक्वेशंस बनाइए। तो डिपेंडेंट को आपने डायरेक्टली कॉलम में लिख दिया। अब मेरे बच्चे एक चीज सोचिएगा, इसको कैसे लिखते हैं, देखो एक तरीका सीख लीजिए, z11 i1 प्लस कितना हो गया बेटा z12, दिस इज i2, दिस इज z21 i1 एंड दिस इज द z22 i2। बच्चे आप लोगों ने मैट्राइसेस में आपने बहुत अच्छे से पढ़ के रखा होगा ये सब चीजें, तो इजिली डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गॉट इट? सो दिस इज द इक्वेशंस दैट यू आर डीलिंग विद। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म, सो व्हाट इज द मैट्रिक्स फॉर्म? मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो सकता है? यदि मैं इसको कॉलम में चेंज करूं मेरे बच्चे, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सर, v1 v2, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, v1 v2। एंड बच्चे ये जो हैं दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो मैं इसको क्या करूंगा, साइड में रखूंगा और एक कांस्टेंट की मैट्रिक्स बनाऊंगा। सो दिस विल बी द i1 हियर, दिस विल बी द i2 हियर, और बच्चा जो भी है बच्चे उसको लिख लो, z11 z12 z21 एंड z22। दिस इज द प्योर कंप्लीट z पैरामीटर मैट्रिक्स। क्या है बेटा, z पैरामीटर मैट्रिक्स है जो आपको यहां पे डील करनी पड़ती है। सो दिस इज वेरी बेसिक्स, गॉट इट? चलिए, तो यहां तक तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। सर आपने थोड़ी देर पहले कुछ तो लिखा था, ओपन सर्किट पैरामीटर लिखा था। इफ आई एम राइटिंग द ओपन सर्किट पैरामीटर, कुछ तो लॉजिक होगा, सर ने ऐसा तो बोला नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो देखिए बेटा, अब मैं है ना एक केस लेता हूं, केस 1। मैं मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए मैंने ओपन सर्किट कर दिया पोर्ट नंबर 2 को। यदि पोर्ट नंबर 2 को मैंने ओपन सर्किट कर दिया, तो इसका सीधा सा मतलब है i2 की वैल्यू 0 हो चुकी है। नाउ कम टू दिस पार्ट। आपके पास ये दो इक्वेशंस अवेलेबल हैं, गॉट इट? दीज टू इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बार बार बोला, इन्हीं इक्वेशंस को आपको लेके चलना है, आपका काम हो जाएगा। नाउ लुक एट हियर, यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस में यदि i2 को 0 कर देता हूं, ये भी i2 0 और यहां पे भी i2 0, व्हाट यू विल लेफ्ट विद? चलिए चेक करते हैं सर, देखते हैं क्या क्या हमारे पास बचा। पहली इक्वेशन में से ये दो चीज बची, सेकंड इक्वेशन में ये दो चीज बची। सो कैन आई राइट z11 इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई i1? यस वी कैन राइट। सो z11 क्या बोलोगे बेटा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। क्या बोलेंगे, v1 डिवाइडेड बाई i1। तो दिस इज द z11। सो अब क्या आया बेटा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, सो यूनिट विल बी ओम। गॉट इट? सेकेंड चीज, इसको नाम कैसे लिखते हैं? क्योंकि सर हमने क्या किया, इसको पहला काम क्या किया सर, ओपन सर्किट किया। ओके सर, तो वी विल राइट द ओपन सर्किट। नेक्स्ट चीज हमने क्या किया, इसको 1 आ गया, तो इसका लिखने का एक बोलते हैं ना, एक तरीका है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में दिया गया। व्हाट इज द तरीका सर? इसको हम लोग ड्राइविंग के नाम से जानेंगे, ड्राइविंग पॉइंट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इफ देयर इज अ 1 सो इट इज ऑन द इनपुट साइड। गॉट इट? सो ड्राइविंग पॉइंट इनपुट, वी विल राइट द ड्राइविंग पॉइंट इनपुट impedance parameter, impedance parameter. I hope you get it this.
ऐसे बच्चे यदि मैं सेकंड वाली इक्वेशन को इक्वेट करूंगा तो मेरे हिसाब से आप जज कर लोगे आराम से, Z21। सो V2 इज ऑन द लेफ्ट साइड, I1 ऑन द राइट साइड, डिवाइड कर दीजिए बेटा I1 को। सो दिस इज अ V2 डिवाइडेड बाय I1 एंड यूनिट वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट है तो ओम आ जाएगा। नाउ आपने इस पैरामीटर को अचीव कैसे किया? सर हमने पहले इसको ओपन सर्किट किया, देन मैंने इसको क्या किया, यहां पे 2 और 1 आ रहा है, तो 2 ऑन द आउटपुट पोर्ट साइड, 1 ऑन द इनपुट पोर्ट साइड। यदि मैं 2 1 कर रहा हूं तो इसको मैं बोलूंगा फॉरवर्ड ट्रांसफर। ये नाम नोटेशन ऐसे दिए जाते हैं, याद रखना है आपको, आगे भी काम आएंगे। फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपिडेंस पैरामीटर। आई होप यू गेट इट। क्लियर है बच्चे? तो ये छोटी सी चीज हमने केस नंबर 1 के अंदर हमारी निकली। द फर्स्ट पैरामीटर इज Z11 एंड सेकंड पैरामीटर इज Z21 एंड विच इज वेरी इजी टू फाइंड। सेम वे बच्चे आप कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं? केस नंबर 2 लगा दीजिए बेटा। इफ यू फाइंडिंग द केस नंबर 2, सो ओपन सर्किट पोर्ट नंबर 1, ओपन सर्किट पोर्ट नंबर 1 किया, सो इट मींस द I1 इज इक्वल टू 0। इफ द I1 इज इक्वल टू 0, बेटा सेम इक्वेशंस आपकी दी हुई है, सो आई विल कॉपी दिस इक्वेशंस, ठीक है, हियर, एंड आप आराम से इसको देख सकते हैं। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, एंड यहां से आपकी ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशंस। ओके, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूं इसको। सो दिस विल बी द V2 विच इज इक्वल टू Z21 एंड दिस इज द इक्वेशन। ओके, सो आपने यहां पे क्या किया, पोर्ट नंबर 1 को आपने 0 किया, विच मींस द I1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ओपन सर्किट मतलब करंट 0। तो बेटा यहां से देखिए ये 0, सर ये भी 0। अब बेटा आप मुझे एक चीज बताइए, क्या मुझे थर्ड पैरामीटर यहां से मिल सकता है? यस सर, दिस वन इज द थर्ड पैरामीटर एंड दिस इज द फोर्थ पैरामीटर। चलो फाइंड करते हैं एक एक करके। सो दिस विल बी द Z12, गॉट इट। तो Z12 इज V1 डिवाइडेड बाय I2, ओके, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, इट मींस इट इज अ ओम, ओके, एंड इट इज अ ओम। कैसे मिला सर? ये तो ओपन सर्किट करने के बाद मिला ना, तो ओपन सर्किट एंड नाउ दिस इज 1 2, तो मतलब ट्रांसफर की बात होगी। बट 2 1 को मैंने फॉरवर्ड ट्रांसफर लिखा था, तो इसको मैं लिख दूंगा सर रिवर्स ट्रांसफर, रिवर्स ट्रांसफर इंपिडेंस पैरामीटर, इंपिडेंस पैरामीटर। टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट Z22 इज व्हाट? सर सेकंड वाली इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। इफ यू इक्वेट द सेकंड इक्वेशन तो कितना आया, V22 डिवाइडेड बाय I2 एंड दिस इज ऑल्सो अगेन ओम। अब बेटा आपने कैसे किया? वही सेम चीज रिपीटेड, ओपन सर्किट किया। पर सर यहाँ पे 2 2 आ गया, और सर थोड़ी देर पहले आपने कुछ बताया था सर, 1 1 बताया था। तो ओपन सर्किट, तो मतलब जब 1 1 लिखा तो ड्राइविंग पॉइंट इनपुट लिखा था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इंपीडेंस पैरामीटर, इंपीडेंस पैरामीटर। आई होप यू गेट इट, ठीक है। अब ये आउटपुट क्यों हुआ? क्योंकि 2 2 है। आई होप यू गेट इट ऑल द पॉइंट्स। ये 4 पैरामीटर केवल इसी इक्वेशन से ही आते हैं, मुझे कुछ अलग दिमाग नहीं लगाना। गेट एग्जामिनेशंस में ये बहुत इजी तरीके से हम लोग डील करवाते हैं। अब एकेडमिक में मैं बता रहा हूं आपको, सेम तरीके से, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से ये चीजें याद करवा दूंगा मैं। सो नाउ दीज आर द 4 पैरामीटर, गेट इट। नाउ एक क्वेश्चन अभी भी शायद आप लोगों का अभी सॉल्व नहीं हुआ होगा, सर ये Z पैरामीटर को ओपन सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। पर यदि कोई बच्चा ये अच्छे से ध्यान दे ले और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कि ओपन सर्किट पैरामीटर हम क्यों बोलते हैं, तो आपको आंसर मिल चुका होगा। क्योंकि दोनों, जब भी दोनों पैरामीटर को सॉल्व कर रहे थे, एक बार पोर्ट नंबर 2 को मैंने 0 किया, ओपन किया, एंड सेकेंड वाले केस में पोर्ट नंबर 1 को ओपन किया। तो मतलब ओपन सर्किट करने के बाद मुझे पैरामीटर्स की वैल्यू मिल रही है, दैट्स व्हाई द Z पैरामीटर इज कॉल्ड द ओपन सर्किट पैरामीटर। आई होप यू गेट इट।